नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में साक्षात्कार कार्यक्रम जारी हो चुका है। जो अंग्रेजी मीडियम विद्यालय हैं जैसे कि महात्मा गांधी विद्यालय हैं या स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय हैं, उनमें साक्षात कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश क्या हैं, नियम शर्तें क्या हैं, पात्रता क्या रहने वाली हैं और रिक्तियों का निर्धारण किस प्रकार होगा और ऑनलाइन आवेदन उसकी तारीख और उसकी प्रोसेस क्या रहने वाली, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में साक्षात्कार को लेकर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधानानुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों यानी कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद यानी कि जो मॉडल विद्यालय है, राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रिक्त निम्नानुसार जो पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षकों कार्मिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 16 प्रकार के जो है पद दिए गए हैं और उनके यहाँ पर विषय दिए गए हैं, जिसमें देखिए प्राचार्य का पद है, उप प्राचार्य हैं, प्राध्यापक यानी कि जो व्याख्याता हैं विभिन्न विषय वो हैं, वरिष्ठ अध्यापक है विभिन्न विषय के, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं यानी कि पीटीआई सेकंड ग्रेड हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड है, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हैं और अध्यापक लेवल 2 विषय जो है सभी विषय के। इसी प्रकार देखिए अध्यापक लेवल 1 है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और वैश्विक कंप्यूटर अनुदेशक। इसी प्रकार देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 है, प्रयोगशाला सहायक है, वरिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक है और सहायक कर्मचारी है। तो ये सभी यहाँ पर 16 पद दे रखे हैं। इनके लिए यहाँ पर जो है जहाँ पर रिक्त हो गए पद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद देखिए जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत करते हैं उन विद्यालयों में साक्षात्कार प्रक्रिया से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को लगाया जाएगा। और जो अन्य विद्यालय हैं जिनमें पद स्वीकृत नहीं है यानी कि अन्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से लगाया जाएगा। यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक के पद नहीं हैं वहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के जो शिक्षक हैं उनको लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए आवेदन पत्र दिनांक 17/6/2023 से 22/6/2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक साला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे, जिसका मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी बताऊंगा बाद में। इसके बाद देखिए आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक कार्मिक ही पात्र होंगे, यानी कि विभाग के जो पदाधिकारी शिक्षक हैं और कार्मिक हैं वही इसके लिए पात्र होंगे। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु चयन साक्षात्कार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। वो दिशा निर्देश में मैं आपको बताने वाला हूँ। आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर भी चयन किया जाएगा। चयनित कार्मिकों का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी, यानी कि काउंसलिंग होने से पहले रिक्त पदों की सूची जारी हो जाएगी। साक्षात्कार के समय आवेदित पदों में क्रम संख्या 1 से 13 के पदों के लिए आवेदकों जो अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीण तथा अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष हैं को चयन में अधिमान्यता दी जाएगी। जबकि क्रम संख्या 14 से 16 तक के गैर अध्यापन पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय होगा। यानी कि जो यहाँ पर पद दे रखे हैं देखिए यहाँ पर जो 1 से 13 तक जितने भी पद हैं इसमें आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और 14 से जो 16 है इसमें अंग्रेजी संप्रेषण होना आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो वांछनीय है। इसके बाद देखिए साक्षात्कार में चयनित तो आवेदन द्वारा मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने मात्र से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। यानी कि जहाँ पर जैसा पद है जैसा विषय का पद है उसी पर यहाँ पर आपका जो है पदस्थापन किया जाएगा उसी रिक्त पद पर। किसी भी स्थिति में पद विरुद्ध पदस्थापन आपका नहीं किया जाएगा, ये ध्यान दें। इसके बाद देखिए सेवा की अन्य शर्तें भी यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए सामान्यतः आवधित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की किसी काल अवधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू पश्चात निर्देशक द्वारा विनिर्दिष्ट
प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए यानी कि रिलीव करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार देखिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जो नियुक्ति अधिकारी हैं उसके द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात जो चयन हो जाता है उसके पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों का प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्वलोकन निर्देशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यानी कि एक बार जो इनके दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है वो भी देखा जाएगा। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल समवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए परिवर्तित समझा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और आवश्यकता अनुसार पदस्थापन का प्रतिधारण यानी कि रिटेक्शन का विनिश्चय कर सकेगा। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरित किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। यानी कि आपका यहाँ पर कोई वरिष्ठता या जो भी है वो आपकी प्रभावित नहीं होगी। यानी कि आपको यहाँ पर जो वरिष्ठता में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज या जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात भी रेंज जिला स्तर पर ही बनी हुई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित की जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का जिला परिवर्तित हो जाता है तो जो उसकी रैंक या उसकी वरिष्ठता है उसी जिले में संरक्षित रखी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारणाधिकार का हकदार होगा। ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित हैं और परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी और परीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज जिले में पदस्थापित हैं, वहां परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज जिले या जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। यानी कि जो परीक्षाधीन जो व्यक्ति हैं उसके यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड वगैरह है या जो भी उसके स्थायीकरण वगैरह है उस पूर्व में जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं उसके द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद देखिए राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय या निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो एक नियम है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी हैं वो नगरीय और निगम क्षेत्रों में पदस्थापन उनका नहीं होगा। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी। यहाँ पर एक सहमति पत्र भी दिया हुआ है तो ये सहमति पत्र भी आपको देना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरे नियम और शर्तें हैं और यहाँ पर किस प्रकार आपको जो है नियुक्ति जो है साक्षात्कार के माध्यम से मिलेगी और अन्य शर्तें और नियम क्या हैं वो भी देखिए अन्य जो दिशा निर्देश हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्टाफ चयन के लिए साक्षात्कार के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17/6 से 22/6/2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। इन विद्यालयों में नियुक्ति हेतु कार्मिकों का चयन साक्षात्कार प्रक्रिया से किया जाना है। यानी कि आपका साक्षात्कार होगा और इस प्रक्रिया से आपका जो है चयन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चयन के लिए पात्रता, तो यहाँ पर क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो उपयुक्त उल्लेखित नियम 2023 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु विचार के लिए केवल विभाग यानी कि जो विभागीय कर्मचारी यानी कि माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही पात्र होंगे। नियुक्ति के लिए जिन जिलों में रिक्तियाँ भरी जानी है उसी जिले में कार्यरत कार्मिक को अधिमान्यता दी जाएगी। यानी कि पहले उस जिले के कर्मचारी को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद अन्य जिले के कार्मिकों को प्रायोरिटी में लिया जाएगा। इसके बाद देखिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार और चयन समितियाँ निम्नानुसार होगी। तो देखिए मंडल स्तरीय चयन समिति यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सदस्य होंगे यहाँ पर देखिए। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जिला स्तरीय चयन समिति है तो ये यहाँ पर इनके सदस्य होंगे। देखिए जो समिति का चयन करेगी वो यहाँ पर इस प्रकार रहने वाली हैं। इसके बाद देखिए रिक्तियों की गणना, जो रिक्तियाँ होगी वो किस प्रकार होगी। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जो सबसे पहले है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक
देखिए यहाँ पर 14/6/2019 की बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पद। तो देखिए इन विद्यालयों में पदों का आकलन निम्नानुसार किया जाना है। देखिए हिंदी माध्यम में पुनः परिवर्तन का विकल्प देने वाले उन कार्मिकों के पद जिन्हें हिंदी माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन की सक्षम स्वीकृति दी जाती है से रिक्त होने वाले पद, यानी कि वो सभी पद यहाँ पर गिने जाएंगे जो हिंदी माध्यम में जिन्हें पुनः जाने का विकल्प दिया हुआ है। ऐसे जो भी पद रिक्त होंगे उन सबको रिक्तों में गिना जाएगा। इसके बाद आप देखिए वर्तमान में संचालित अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में मापदंडानुसार पदों में से साक्षात्कार से नहीं भरे गए पद, जो भी पद खाली हैं उन पदों को भी यहाँ पर रिक्तियों में गिना जाएगा। और सत्र 23-24 से जिन अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाना है उनमें शासन के परिपत्र दिनांक 14/6/2019 के मापदंडानुसार पद जो भी परिस्थितियाँ हैं वो रखे जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर पदों का आकलन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नवीन शैक्षणिक सत्र 23-24 में कक्षा 5वीं तक संचालित होने वाले विद्यालय व जिन विद्यालयों में कक्षा 6, 9 और 11वीं प्रारंभ होनी है उनमें पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना है। तो देखिए जिन नवीन रूपांतरित विद्यालयों का संचालन सत्र 23-24 से कक्षा 5वीं के लिए प्रारंभ किया जाना है में अध्यापक लेवल प्रथम के 5 पद हैं और सहायक कर्मचारियों के 3 पद सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार देखिए जिन रूपांतरित विद्यालयों में नवीन सत्र 23-24 से कक्षा 6 यानी कि 6ठी का संचालन किया जाना है उनमें अध्यापक लेवल प्रथम के अलावा अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के 1-1 पद यानी कि कुल 2 पद सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि जिन विद्यालयों में 1 से 5 संचालित होगी उनमें लेवल 1 के 5 पद हैं और सहायक कर्मचारियों के 3 हैं। और जिनमें कक्षा 6 जो है शुरुआत होगी उसमें लेवल 1 के कर्मचारियों के अलावा लेवल 2 के अंग्रेजी और विज्ञान गणित के टीचर यानी कि 2 टीचर और भी होंगे। इसी प्रकार देखिए जिन विद्यालयों में सत्र 23-24 से कक्षा 9वीं का संचालन किया जाना है उनमें शासन के परिपत्र दिनांक देखिए 14/6/2019 के अनुसार समस्त 23 पद सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि जो कक्षा 9वीं जहाँ पर संचालित होंगी वहाँ पर इस पत्र के अकॉर्डिंग जितने भी 23 पद हैं उन सबको सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद देखिए जिन विद्यालयों में सत्र 23-24 से कक्षा 11वीं का संचालन प्रारंभ किया जाना है उनमें अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन हेतु जिस संख्याएँ और विषयों की स्वीकृति जारी की गई है उन विद्यालयों के प्राध्यापक व्याख्याता पदों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जैसी जहाँ भी स्थिति होगी यानी कि जिस प्रकार संकाय होंगे, विषय होंगे जिनकी स्वीकृति वहाँ जारी की गई है उनके यहाँ पर प्राध्यापक यानी व्याख्याता के पदों को सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में रिक्त पदों की गणना। तो देखिए यहाँ पर रिक्त पदों का आज से इन विद्यालयों में पदस्थापन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन उपरांत पूर्व में नियुक्त किए गए स्टाफ को छोड़कर मापदंडानुसार शेष रहे रिक्त पदों पर होगा। यानी कि जो रिक्त पद शेष है उन पर ही यहाँ पर साक्षात्कार होगा। चयन के लिए मापदंड देखिए तो व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्वाभिलेख और संबंधित सेवा में पूर्वानुभव और चयन का अन्य कोई मापदंड अर्थात अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल और अपने विषय को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी तरह से अध्यापन कराने में प्रवीणता जो भी समिति द्वारा समुचित समझा जाए वो ध्यान में रखते हुए संबंधित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा। साक्षात्कार समिति द्वारा आवेदनों की संख्या के आधार पर यथा आवश्यकता अनुसार साक्षात से पूर्व लिखित टेस्ट लिया जा सकेगा। लिखित टेस्ट का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भाषा के लिखित टेस्ट के कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए यदि साक्षात्कार से पूर्व लिखित टेस्ट लिया जाता है तो अधिकतम 30 अंक टेस्ट के लिए और 30 अंक साक्षात्कार के लिए रखे जाएंगे। टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में 30 में से प्रत्येक में न्यूनतम 12 अंक यानी कि कुल 60 में से 24 अंक प्राप्त करने वाला ही अंग्रेजी माध्यम में चयन हेतु पात्र माना जाएगा। जहाँ चयन केवल साक्षात्कार प्रक्रिया से होना है वहाँ साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को 10 में से अंक देने होंगे। समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों के योग के आधार पर अधिकतम 60 में से न्यूनतम कुल 24 अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में चयन हेतु पात्र माना जाएगा। साक्षात्कार व्यक्तिगत ग्रुप में या वर्चुअली या भौतिक किसी भी रूप में लिया जा सकता है। लिखित टेस्ट व साक्षात्कार में 2 से 3 टॉपिक जो सामान्य जानकारी या अन्य विषय से संबंधित या समिति द्वारा जो भी समुचित समझा जाए को ध्यान में रखते हुए तय कर सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट किए हुए हैं। देखिए समस्त शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों जो अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीण हैं और अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में कुशल हैं चयन के लिए अधिमान्यता दी जाएगी। इसके बाद देखिए शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों जिन्होंने अपने मूल पद से संबंधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा अन्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की है को चयन में क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए उनको जो प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण है। इसी प्रकार देखिए गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी है यहाँ पर वो भी बताई गई है कि जिला मंडल स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों का गठन 20 तक किया जाना है।
इसी प्रकार देखिए समस्त अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में बिंदु संख्या 3 के अनुसार चिन्हित किए गए पदों की सूची तैयार कर 20/6 तक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी है और एक PDF और एक्सेल फॉर्मेट कार्यालय को प्रेषित करना है। साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी और चयन कार्मिकों का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी, पूरे दिशा निर्देश जो है अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों के लिए है, जिसमें महात्मा गांधी विद्यालय हैं, मॉडल विद्यालय हैं या जो अन्य इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं, उनमें किस प्रकार आपका साक्षात्कार होगा, किस प्रकार शर्तें नियम रखी गई हैं और किस प्रकार किनको प्रायोरिटी दी जाएगी और किस प्रकार जो है रिक्त पदों की गणना की जाएगी, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।